अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो 21mm एंड आई एम योर होस्ट मथीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जिस तरह आप लोग को पता है कि लाइफ बहुत छोटी है, हर पल को एंजॉय करें, वीकेंड्स बड़े अच्छे होते हैं। आई होप आप लोग हिफाजत भी कर रहे हैं क्योंकि मच्छर बहुत जगह है, मलेरिया डेंगू बहुत फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। सो प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। साथ साथ आज जो हमारे मेहमान है ना वो कोई मच्छर है, ना वो कोई डेंगू है, ना वो मलेरिया का डॉक्टर है, लेकिन वो सारी राज लेकर आए हैं तमाशा घर से। सो जी हाँ, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली ज़ैनब राजा को। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है। आप लोग को तो पता है, लवली एक्टर एंड मॉडल वी हैव द वन एंड ओनली ज़ैनब राजा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी जा रही है जिंदगी? पोस्ट तमाशा तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। क्यों? घर में रहने की आदत हो गई थी? नहीं, सो बेसिकली द बैगेज दैट कम्स विद इट, उसके बाद जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी आपको अटेंशन मिलती है उसकी मैं बात कर रही हूँ कि उसके बाद लाइफ बिल्कुल, बिकॉज अब मैं कहीं पे भी जा रही हूँ सो लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए। अगर वो पास नहीं भी आते ऑटोग्राफ या सेल्फी के लिए तो वो एक दूसरे के कान में बात करते हैं कि वो तमाशा वाली लड़की ये है वो तमाशा वाली। तो मुझे ये बताए, जब ऑफ कोर्स जब इंसान इतना टाइम घर में होता है, नो फोन नथिंग, जब वापस आता है तो लाइफ अलग लगती है? फॉर 2-3 डेज़ मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। मतलब व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई रिमेंबर कि मैं एकदम उठी, आई वाज वेयरिंग अ स्लीवलेस शर्ट और मुझे एकदम था कि वो आई शुड कवर माई सेल्फ क्योंकि कैमराज हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये तो मेरा अपना घर है और यहाँ कोई कैमरास नहीं है, क्योंकि वहाँ हमें स्लीवलेस की इजाज़त नहीं थी, चैनल की जो रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। Do you live alone or you with your family? I live with my family, but I'm not from Karachi. So in Karachi, I live alone. Okay, where are you from? I'm from Islamabad, but I live in Lahore. Okay, you're from Islamabad, you live in Lahore, but and now I you're come in Karachi. to Karachi for work. Okay, ji, that's a journey that's going in 3 cities. Wow. So you can say you're an all-rounder. I guess. So the winner of Tamasha is Saif, right? Yes. And I will be very honest, I was not a fan of that person. Really? No, I've always said that live and I've always agreed to it, that I was never a fan. Okay. Because very narcissistic vibe, manipulation se bhari typical macho Pakistani guy ki a guy that was cashing and what do you call wo jo Pakistani men ki jo wo jo ek ego hoti hai na, I saw a lot of that in him. And he plus also played a very smart thing, I think so, that he also, you know, bought in the Pathan and this and that. So from that side, provisional he got a lot card. of support. Yeah. Yes. Because of course then the whole community supports that person. Yep. पर रही बात अलग अलग चीज़ों की, तो आप बताएं, अंदर जाकर बाहर आने से थेरेपी की ज़रूरत है या लोगों को मिस करते हो, या तुमने बड़ा शुक्र अल्लाह का जान छुटी, पैसे बने या नहीं बने, या सिर्फ दिमाग की खराबी हुई, क्या हुआ? अच्छा, मैं तो बहुत ही माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, सो मुझे तो थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन डिप्रेस्ड, लाइक उनको थोड़ा सा मसले मसाइल हुए हैं। बट मुझे इट्स जस्ट मेरे लिए जिस तरह पहले सब नॉर्मल था, बाहर आके भी जस्ट एक चीज़ चेंज हुई है, जो अटेंशन मिल रही है। बट हाँ, घर के अंदर जो टाइम था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज ऑफ कोर्स स्लीप डिप्राइव्ड, खाना नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं है, आप घर से निकल नहीं सकते, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, टॉक्सिसिटी, बुलिंग, ये वो सारा कुछ। तो घर के अंदर इट वाज वेरी टॉक्सिक, बट जब से बाहर आई हूँ तो अगेन सब ठीक हो गया। एंड फाइनेंशियली डिड दे पे यू वेल? वेरी वेल। हाउ वेल? सो बेसिकली आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ एन एक्टर और अ परफॉर्मर। जैसे कोई सिंगर था, कोई इन्फ्लुएंसर था, तो सबको उसके अकॉर्डिंग। Who do you think was the most paid? I have no idea. Okay. I guess Kashif Khan. Okay. Yeah. And why do you think he was the most Because paid? he was already a big name. मतलब a lot of us, हम लोग बिल्कुल नए लोग थे, तो हमारे inhibitions नहीं थे, हम खुल के खेले, image conscious नहीं थे, तभी तो ये तमाशा इतना super hit हुआ है। Because थोड़ी सी ना big boss वाली vibes आ गई थी कि लड़ाई झगड़ा सब शोर मचाने वाले लोग। So उसके अंदर सिर्फ 2 लोग थे। I've always seen Tamasha is a Daraz version of Big Boss. Don't mind, just saying it. सो बेसिकली जो पिछले 3 सीजन्स थे वो दराज वर्जन भी नहीं थे, वो बहुत ही एक क्या बोलते हैं कि लाइक
व्हाट्स द वर्ड, वेरी सॉफ्ट वर्जन्स। Okay. लेकिन उसमें कोई लड़ाइयाँ झगड़े उस तरह की नहीं चीजें नहीं, नहीं। मैंने देखा था एक एपिसोड में लड़ाई चल रही थी। नहीं, और पिछले ऊपर आलू सीजन आलू की और बात बोटी करें, पर लोग लड़ रहे थे। पिछले सीजन्स में। हाँ, लेकिन वो बहुत मेलो डाउन वर्जन था लड़ाई का। हमने जो कर दिया है क्यों ना, तुम लोग ने तो मारा भी एक दूसरे को। हमने तो एक दूसरे की बैंड बजा दी और आवाम भी पागल हो गई कि ये क्या है, बिकॉज सारे नए लोग थे। असल में ये होता है, पिछले 3 सीजन्स में नोन एक्टर्स थे या एस्पायरिंग, उनको अपनी इमेज का बहुत ख्याल था। हम लोग सारे थे वो छड़े सांड नहीं होते कि मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ अस। तो इसलिए हमारा जो सीज़न है वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, लाइक 1.3 बिलियन व्यूज़ यूट्यूब पे और 2.3 बिलियन व्यूज़ टिकटॉक पे। सो रिकॉर्ड ब्रेक किया है इसी वजह से। हाँ, that's very nice. Yeah. So रही बात that सब कुछ गवाने के लिए you all were like ready that okay Yeah. हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ. तो तुमने ऐसा क्या किया है वहाँ? So I played a character of a girl, a mean girl I would say, not character but अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी अगर मैं और आप लड़ेंगे तो मैं आपको यूँ नहीं, आप मुझे अगर कहोगी फॉर एग्जांपल, आप मुझे बोलो कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, आप बोलिए तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम बहुत बदतमीज हो, तुम बहुत बदतमीज़ हो, तो मैं आपको ये रियल में ये जवाब नहीं दूंगी कि मैं आपकी आवाज़ कॉपी कर रही हूँ या मैं आपके, लेकिन वहाँ पे थिएट्रिकल मैंने किया। जैसे मुझे कोई आ रहा है बुली करने या कुछ, तो रियल लाइफ में मैं कहूँगी लाइक यू नो बज ऑफ और व्हाटएवर, हाँ. और मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। बट वहाँ पे आप उस इंसान को इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से लड़ना है, उसी के साथ खाना है, पीना है, सोना है, सारा कुछ। पॉपेट वाली एक्टिंग कितने Yes. टाइम तक कर रही थी? मैंने शुरू में तो मुझे पहले 1 वीक तक तो इन्होंने जम के बुली किया, लाइक एक ओमी नाम का एक जोकर है वहाँ पे जो अब मेरा दोस्त बन गया। तो मैं जहाँ जाऊँ मुझे छेड़ना, मुझे तंग करना, क्या मेरी छेड़ता था? नकलें उतारना, जैसे? बॉडी शेम करना, इस तरह Body की चीज़ें। shame? हाँ हाँ, बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू में तो मैं बर्दाश्त करती रही, फिर मैंने कहा यार ये तो जितना दबाएंगे मैं दबूंगी, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर मैंने वो थिएट्रिक्स अपने अंदर से लाए कि मतलब अब जैसे कोई मुझसे लड़ी तो मैं कहती आई, 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 तो उसको जस्ट इरिटेट करने के लिए। बट दैट आई डोंट डू दैट इन रियल लाइफ बिकॉज आई डोंट नीड टू, बट वहाँ पे मैंने look abnormal as hell. हाँ, तो उस शो में आप देखो एंड देन अगर आप मुझसे बात करिए तो आप कहोगे ये 2 डिफरेंट लोग हैं। दोहरी शख्सियत की मालिक हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म था जो मुझे चाहिए था, वरना वो लोग छोड़ते नहीं, वो मेरी मेंटल हेल्थ जो है ना वो कुछ और ही हो जाती। Okay, ये बताओ the secrets of Big Boss, Big Boss बोल रही, the secrets of तमाशा, what is it? Because I also saw that बहुत सारी चीजें edit भी होती है, काफी contestants आए, वो बोलते हैं हम ये करते थे, वो करते थे, वो कुछ नहीं दिखा। नहीं दिखा, हाँ। लेकिन जो दिखा वो नहीं दिखना चाहिए। हाँ, हाँ। तो वो क्या है? सो बेसिकली 14 आवर्स की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, उसमें से 4 घंटे का जो है वो अनकट लगता है। अनकट वर्जन एक ऐप पे दिखाया जाता है और उसमें से 1.5 घंटा जो है वो एपिसोड में लगता है ARY के ऊपर जो चैनल पे आता है। तो अब आप खुद सोचें कि 14 घंटे की रिकॉर्डिंग में से अगर आपको सिर्फ 1.5 घंटा दिखाया जाए तो उसमें कुछ भी लग सकता है, उसमें सिर्फ लड़ाइयाँ भी लग सकती है, उसमें कोई अच्छा भी आपका कुछ लग सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमने उनको फुल अथॉरिटी दी थी कि आप हमारी फुटेज को किसी भी तरह से किसी भी एंगल से यूज़ कर सकते हैं। Okay. एंड बाय एंगल आई मीन इफ़ यू वांट us to look like a villain or a hero or a heroine or a comedian whatever, क्योंकि कंटेंट रियलिटी शो में भी बनता है, मतलब क्या ये रियलिटी। लोग आपको चंद बातें बताते हैं लोगों के बारे में कि यार इन चीजों पर बात करो, उसकी ये नहीं, नहीं। वीकनेस है, ये चीजें नहीं? नथिंग, एक दफ़ा भी, बल्कि हमें ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं होती थी किसी और से, मतलब अपने लोगों के अलावा। सिर्फ रात में अगर किसी को कुछ चाहिए, घर से कुछ मंगवाना है या कुछ, तो एक ज़ुबैर भाई होते थे, वो आते थे और वो भी कहते थे आप लोग लिख के दे दें और पर्ची रख दें। तो हमें किसी से हमारा कोई, बस हमें ऊपर से आवाज़ आती थी अक्सर स्पीकर से, और या बादशाह सलामत आते थे। अब आपको वो नहीं होता कि घर में बैठी हुई हो, आवाज दिमाग में चल रही है, पागल पागल वाला एहसास क्योंकि नहीं होता? केओस की इतनी आदत हो जाती है कि पहली रात तो 24 घंटे एलिमिनेट होने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि इतनी खामोशी। और मैंने कहा यार वो शोर शराबा, सुबह सुबह का आगाज़ म्यूज़िक से होता था, तो वाकई 24 घंटे तो मुझे वापस आने में लगे कि खामोशी भी कोई चीज़ होती है, बिकॉज उस घर में आपको खामोशी का कोई कोना नहीं मिलता, जहाँ देखो बातें बातें, म्यूज़िक, बातें। ओके। सबसे दोगला इंसान कौन था उस घर में? उस घर में बहुत सारे दोगले इंसान फेवरेटिज्म हुई है थे। मेकर्स की तरफ से किसी भी? नहीं नहीं, मेकर्स की तरफ से नहीं हुई। मुझे लगता है कि दोगला इंसान रिदा थी वहाँ पे, दोगली माहम भी थी,
उसके अलावा जो है दोगले तो बहुत लोग थे, वहाँ पे मेरे इश्यूज ही मुनाफकत पे थे, बिकॉज मेरे जो दिल में है वही बाहर है। तो वहाँ पे लोगों का ये था कि अंदर से आपसे जल रहे हैं और ऊपर से ओ यू आर सो प्रिटी और दिस एंड दैट, तो ऐसे लोगों से तो मैं बहुत चिढ़ती हूँ। तो और आपको कैसे पता वो अंदर से जल रहे हैं? क्योंकि बातें फिर सुनने को मिल जाती थी ना, या तो मैं जैसे रात में वो गॉसिपिंग कर रही हैं लड़कियां एंड दे थिंक कि मैं सोई हुई हूँ, बट मैं उनकी सारी बातें सुन लेती हूँ। क्या व्हाट वाज द वर्स्ट गॉसिप यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? वर्स्ट गॉसिप यही बॉडी शेमिंग, बॉडी के ऊपर कमेंट्स करना कि फलानी ऐसी है, इसकी बॉडी ऐसी, वो ऐसी बातें कि मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकती। मैं रिटेनर्स पहनती थी क्योंकि मैंने तमाशा में आने से 3 दिन पहले मेरी ब्रेसेस उतरी हैं, तो उसके बाद आपको पता है कि रिटेनर पहनना पड़ता है। सो मेरे रिटेनर्स और मेरी माउथ के शेप का मजाक उड़ाना और वो सारी चीज़ें करना। देन आई यूज़ टू पुट आईलिड टेप ऑन माई लिड्स बिकॉज आई हैव हुडेड आइज, तो उसको किसी और एंगल में कि ओ शी इज़ एजिंग, तो इसलिए वो कोई रिंकल्स की टेप है, मतलब इस तरह की स्टूपिड बातें। तो फिर मैंने भी छोड़ा नहीं, मैं उनको पूरे उनके मुकाबले फिर ऐसे करके आई कि फिर उसके बाद गेम मैंने एंड कर दी। ओके, जब बात होती है गेम एंड और बिगिनिंग, हमने ये भी सुना है कि वहाँ किसी एक मर्द ने किसी एक खातून पर हाथ उठाया था। इज दैट राइट और रॉन्ग? लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो यस, स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, जिस तरह आप लोग को पता है, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira। हम बात कर रहे हैं तमाशे के, of course एक ऐसा शो है जो काफ़ी, कितने लोग होते हैं उसमें? 17 में से कोई एक ही जीतता है, और जो जीतने वाला है उसको कितना मिलता है? 25 लाख। 25 लाख? 50 लाख अनाउंस हुआ था, लेकिन वो हमने खाने खा के माइनस करवा दिया, और अब वो विनर को मेरे ख्याल से 24 लाख मिला होगा। 25 भी पूरा नहीं, 24 लाख। 24 लाख? 50 लाख में से 24 लाख। 50 लाख में से 24 लाख, क्योंकि खाने के वहाँ 25,000 चार्ज किए जाते थे अगर आपको लग्जरी खाना खाना है, लाइक बाहर से ऑर्डर करना है। तो हमने इतने खाने खाए और रूल ब्रेक कर रहे हैं उसके भी पैसे कटते थे, तो हमने वो 50 लाख को 24 लाख कर दिया। तो ये बताओ तुमने कितना कमाया? मुझे तो पर वीक के हिसाब से जो वो मैं नहीं बता सकती, वो अलग है, बट विनर की प्राइस अलग है। बहुत अच्छे पैसे, इतना मतलब वर्थ इट था मुझे लगता है। मतलब 3 मिलियन छाप लिए, 30 लाख? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स? इतना है कि एक गाड़ी में आराम से नई गाड़ी ले सकते। मतलब 8 मिलियन? यार 8 मिलियन ले लिया? मैं नहीं बता रही मथीरा। नहीं बता रही मथीरा? ओके जी, खैर कोई बात नहीं। जब सबसे ज्यादा पैसे आपने बोला लग्जरी खाने से करते हैं, तो क्या खाए? सोने के बिस्किट्स? नहीं, हमने नॉर्मल जिस तरह पास्ता, लजानिया, उसके बाद पिज्ज़ा, यही चीज़ें थी, बट उनकी वैल्यू 25 हज़ार थी उस घर के लिए। ओके। हाँ, खाना तो इतना महंगा नहीं था, नॉर्मल जिस तरह। तो वो जो विनर है उसके तो पैसे गए? एग्जैक्टली, यही तो हुआ है। और नॉर्मली मैंने ये सुना भी है, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू, दैट जब आप जीतते हो तो आपको वो दूसरी पेमेंट नहीं मिलती। नहीं, आई एम श्योर। नहीं, वो तो मिलेगी। वो मिलती है? हाँ, ओके, वो तो मिलती। चले, तो वो तो उसको तो चिल्लर मिले बेचारा। चले, खैर वो मैंने सुना आपका बड़ा फेवरेट था। हाँ, आपने व्हाट यू कॉल सैफ की एक चीज बताओ, क्या बात है सैफ की? एक्टिंग चैलेंज था जिसमें हुमायूं सईद ने आके हमें जज किया था। तो उसमें रिहर्सल्स में आई टोल्ड हिम टू नॉट हिट मी फॉर रियल, बिकॉज उसमें वो अब्यूजिव हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करना था। तो आई टोल्ड हिम कि आप जब बाल पकड़ते हैं तो आप जस्ट एक जेस्चर देते हैं और एक्टर खुद हेड मूव करता है। और इसी तरह मैंने उन्हें कहा था कि थप्पड़ का आप जस्ट जेस्चर देते हो और हम एक्टिंग करते हैं, रियल में नहीं पड़ता। सिर्फ एक अथॉरिटी उनको मैंने दी थी कि जब आप मुझे घसीटोगे तो आप बाजू से ज़ोर से घसीटना, मैं आपके बॉडी वेट पे आगे आऊँगी, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि जब हुमायूं सईद के सामने परफॉर्मेंस करने की बारी आई तो आई थिंक वो एड्रेनलिन रश था उसकी तरफ से, वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था। ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ नॉट एन एक्टर। तो वो ही हिट मी फॉर रियल। उसने असली में मारा? उसने असली में मारा। मेरा यहाँ से छिल गया, मेरे घुटने छिल गए, मुझे टेटनस शॉट लगा, मेरे नील भी पड़ गए, और मेरे बाल भी उसने रियल में और थप्पड़ भी रियल में मारा है, और ये सब ऑन कैमरा है, लाइक डॉक्यूमेंटेड है।
तो उसके बाद मैं गई What और did Humayun say? nobody said anything because उनको शायद नहीं समझ में आई कि क्या हुआ है, क्योंकि वो दूर से देख रहे थे theatrical What did performance. Badshah Salamat say? They all appreciated our performance, but They जब all मैं- appreciated being no, so they didn't know, being hit. no, they didn't know at that time when I went back और मैंने जाके सबको बताया कि यार इसने मुझे रियल में मारा। ये छिला है। हाँ, नहीं उनके सामने नहीं, क्योंकि कपड़े फुल स्लीव्स थे ना, वो Okay. तो बाद में मैंने देखा कि ये क्या हुआ। सो व्हेन आई वेंट बैक इन द हाउस, मैंने सब लोगों को बताया कि यू नो इसने मुझे रियल में मारा। अब वो मजाक में बात चली गई और मैंने भी उस पर इतना इशू नहीं, मैंने भी मैंने कहा यार इसने तो असली में बदले ले लिए, और वो फिर एक मजाक बन गया। बट या सो एट टाइम्स ये होता है कि एड्रेनलिन रश में एक्टर्स कर देते हैं, और थिएटर का भी एक वो क्या होता कर है देते हैं? औरत पर हाथ जो उठाना। मेरे साथ हुआ। मतलब अगर किसी का, लेट्स सपोज आप ये बोल रहे हैं कि I'll be very honest, you told me to bring this question up, and Yeah, now yeah. you're saying that मजाक। No, So when you think that अगर वो चीज़ बुरी है, हाँ। तो you should take a stand for it. मुझे- Why are you just So- saying मजाक? नहीं, क्योंकि वो बात मजाक में हो गई। No, so this is not मजाक। ना, Nobody- here then you're clarifying but it when I was outside the house और मैंने देखा कि अवाम भी उस पे हंस रही है, क्योंकि आप हंस रही थी। वो मुझे फिर बुरा लगा कि अवाम ने कहा कि ओ इसको तो ज़ैनब के साथ तुमने बिल्कुल ठीक किया, एंड आई वाज लाइक मतलब ये क्या मेंटालिटी है। व्हाई आई डिडंट ब्रिंग इट अप इन द हाउस, क्योंकि उसमें ये हो रहा था कि वो उसके मेरे ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे, तो उन इश्यूज की वजह से पूरे घर ने कहा कि ओ इसने तो सैफ ने सही में बदला ले लिया, और वो सब जोक कर रहे थे। नहीं तो isn't this, तो वो चीज़ मुझे ये बताए, let's suppose अगर there's an actor and he needs to strangle हाँ, an तो रियल में actress, तो नहीं करेगा। तो आप ये बोल रही हैं कि वो उसको जज्बा और जोश लगने Adrenaline, से हाँ, वो हाँ। ओरिजिनली बंदी को मार दे, इस Of तरह course थोड़ी होता not. है। So- And I think that if you would have told the Badshah Salamat and the people also, they would have taken action. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वही एक्टिंग चैलेंज में एक चीज़ हुई, तो मुझे Acting लगता है challenge कि में अगर कोई असली में किसी औरत को मारते ही कोई अच्छी बात थोड़ी है। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं तो है। फिर you should stand up for आई नो, yourself. बट आप उस घर में नहीं रही ना, आपको वो माहौल के अंदर उस टाइम में नहीं उस चीज़ को इतना, क्योंकि मैंने बारहा अभी जाके बुरा फील हो रहा है, इसलिए आपने मुझे बोला कि इन चीज़ मैंने पर बात मुझे करते हैं। बुरा तो उस फील चीज़ हुआ पर बाहर करो निकल ना। के अवाम की देख के कि यार अच्छा किसी ने इस चीज़ को मैंने वहाँ बारहा कैमराज में भी बोला कि यू नो ही हिट मी फॉर रियल एंड दिस एंड दैट। मैं अवाम को भी बता रही थी, जो आपके वो सामने वाले कैमराज जिसमें से मैं बात कर रही हूँ, मैंने हर एक कंटेस्टेंट को भी बताया, मैंने अपने निशान भी दिखाए, सारा कुछ, लड़कियों को घुटना भी दिखाया, नील भी दिखाए, सब कुछ, बट दे ऑल लाफ्ड ऑन इट। यही तो टॉक्सिसिटी मैं बोल रही हूँ कि उस घर में आप एम्पैथी तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और मेकर से इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली अगर मैं उनको ऑन अ सीरियस नोट इस चीज़ को, उन्होंने तो मेरे लिए टेटनस शॉट भी, डॉक्टर भी अरेंज किया, सारा कुछ, तो उनको यही लगा कि एड्रेनलिन रश में हो गया। बट अगर उनको लगता कि ये रियल में और मैं ऑफेंड होती हूँ या मैं रोना शुरू कर देती, तो उस पर वो इशू, मैं खुद उनके मजाक की वजह से मैंने भी उस चीज़ को हाँ ही में उड़ा दिया। बट व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं घर से निकली हूँ ना, और मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि लोगों ने उसके मीम्स बनाए कि इस लड़की का तो यही इलाज है, तो मुझे माशरे की जो नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है उस पर मुझे शर्म भी आई और तरस भी आया कि यार ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को कितना इस मुल्क में एंजॉय किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता पर है। आपने भी अपने आप के लिए खड़ी नहीं रही, तो यू ऑल्सो गेव इन टू द टॉक्सिक आई डिड, बट वही बात है कि मैंने उस तरह से गुस्से से स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि अगेन वो मुझे बना देते कि ओ देखो ये इस बात का कितना इशू, बिकॉज ऑलरेडी उस घर में मेरी इमेज बहुत नेगेटिव थी, मैं कुछ भी करती थी नेगेटिव? बिकॉज मैं आई कॉल अ स्पेड इफ आई डोंट लाइक यू I will not be like oh my god ये सब प्रेयर है, I will not। तो वहाँ पे ना सच किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार ये कौन बंदी है जो हमारी बेइज्जती भी मुंह पे कर रही है, अगर प्यार है वो भी मुंह पे कर रही है। वहाँ मुनाफकत मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आ रही थी कि दिल में कुछ और, पीछे उसकी बुराइयाँ करो। अब मैं वहाँ पे पीठ पीछे जो बात करती थी वो उसके मुँह पे भी एग्जैक्ट वही बोलती थी, ताकि कल को कोई और उसको बताए तो मेरी उसकी लड़ाई ना हो। अब ये चीज़ लोगों को लगता है नेगेटिव कि मैं एक नेगेटिव इंसान हूँ, क्योंकि मैं दिल में वो मुंह पे करती हूँ, इसलिए वो वहाँ पे ऑलरेडी मुझे, इवन आई रिमेंबर एक दफ़ा मेरे पाँव का नेल दब गया था बूट्स की वजह से, और डॉक्टर आया था और सारा, सो आई क्राइड इन द स्टोर रूम, क्योंकि मैं अगर उनके सामने रोती, वो कहते ओहो फुटेज ले रही है कंटेंट के लिए, देखो बेबी बन रही है। देखो तो उस घर में आप नहीं ये चीजें, कंटेंट तो आई बिलीव आप गई थी कंटेंट बनाने, राइट? एग्जैक्टली। तो व्हाई डिडंट यू
चाहे रोकर बनाना हो, हाँ, व्हाई डिड यू क्योंकि मैं हाइड? फेक नहीं कर सकती हाँ? ना, अगर मैं फेक नहीं कर सकती तो आप फेक कर रही थी अगर आप अंदर छुप कर रो रही थी? नहीं वो तो नहीं आंसू नहीं, असली थे ना? वो तो जो अंदर वाली बात है, मतलब मैं रोने का ये फेक इसलिए कह रही हूँ कि अगर मुझे वहाँ रोना नहीं आ रहा था तो वहाँ लोग एक्स्ट्रा रो रहे थे, फेक रो रहे थे विदाउट आंसू से, तो कौन मैंने वो सबसे नहीं ज्यादा किया। रो रहा था? माहम बहुत रोई, सारा, नीलम, ये लोग बगैर आंसू के। अच्छा ये रो रही हैं धाड़े मार के और इनका एक आंसू भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स फेक। तो किस बात पर रो रही है? एमी फजूल इधर उधर, फजूल की हाँ बातों हाँ, पे? एक्टिंग एक्टिंग। तो मैं वो नहीं कर सकती थी। स्टोर रूम में रोने की ये वजह थी कि मुझे था कि ये लोग जब बोलेंगे ना कि ये फेक करिए या कुछ, और मुझे आएगा गुस्सा, तो मैं चाह रही थी कि मैं इनको अवॉइड करूं, मैं अपना स्टोर में जाके। तो डॉक्टर ने फिर पट्टी वगैरह की और सारा कुछ, तो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। आप रो भी नहीं सकते, मेरे जैसा इंसान, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की रोए तो उसके ऊपर फिर वो ये कि वो शी वांट्स अटेंशन। तो मैं अपना पिलो वो ब्लैंकेट ऊपर करके मैं रोती थी अपने बेडरूम में, और या मैं स्टोर में या वॉशरूम में, मैं इन लोगों के सामने रोई भी और नहीं, सबसे ज्यादा कि मुझे काम अपनी कौन करता वल्नरेबिलिटी था? नहीं दिखानी थी। वॉशरूम साफ करना है, ये सारी चीजें काम नहीं, कौन वॉशरूम हमारी जिम्मेदारी नहीं Okay, थी, तो घर के हाँ। काम डिवाइडेड होते थे। जैसे कभी मुझे वैक्यूम के लिए कहा जाता था, हाँ, कभी तो खाना वो बनाने कौन के, करता सब करते थे, वो इक्वली डिवाइड होता था। इक्वली? कभी ये हुआ किसी ने बोला हाय मैं तो करती नहीं हूँ और मुझे ओहो काम हो करना हो पड़ता हो। है? कौन था ये? वहाँ पापा की प्रिंसेस? इतनी प्रिंसेसेस थी कि वो मुझे साइनस है, मेरे हाथों का प्रॉब्लम है, मैंने कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, माय गॉड मुझे कटिंग नहीं आती। ये पापा की प्रिंसेसेस और प्रिंस दोनों थे, मतलब ये ऑलमोस्ट सबने ही नखरे किए हैं। फिर खाना कैसे पका? खाना पकाने में इतने नखरे लोग नहीं करते थे। मैं और दानिया कमल हम लोग अच्छा पकाते थे। कमल एक लड़की थी, वो अच्छा पकाती थी। हमें तो जब भी कुकिंग का कहते थे, सारा नहीं पकाती थी? सारा उमर भी पकाती हाँ। थी, सारा उमर भी पकाती थी। लेकिन जो हेल्पर थे ना, उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि ये जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, कटिंग और आटा गूंदना, उस बर्तन धोना, उस पे लोग बहुत नखरे करते थे। ओके जी, तो बहुत सारी हम बातें करेंगे और बहुत सारी बातें बाकी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक बाकी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। और अब हम बात कर रहे हैं तमाशा में कितना तमाशा हुआ, कितना दिखाया गया, कितना नहीं दिखाया गया। लेकिन हमने सुना आप नाराज हो गई थी जुनैद नियाजी से, वो क्या स्टोरी थी? सो ही इज़ एन एक्स कंटेस्टेंट ऑफ तमाशा सीज़न 2। सो उन्होंने ना रिव्यू करना शुरू कर दिया था सीज़न 4 को, यानी कि हमें। अच्छा, मुझे रिव्यूज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समथिंग हॉट वाले भी करते हैं रिव्यू, हसन चौधरी वगैरह सब। और हमें बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया हमारी गेम पे, ना सिर्फ मुझे, बड़े सारे लोगों को। आप क्या आई डोंट माइंड दैट, कुछ भी क्रिटिसाइज हमारी गेम को What लेके। was the worst criticism you faced? सारे कुछ भी था, आई डोंट माइंड। द ओनली इशू दैट आई हैड विद जुनेद वाज द वर्डिंग दैट ही वाज यूजिंग। मुझे क्रिटिसिज्म से मसला नहीं था। सो फॉर माय फ्रेंड माहम, नॉट फ्रेंड मतलब कॉली, जो हमारी कंटेस्टेंट थी माहम, उनके लिए वो कह रहे हैं ये बी ग्रेड मॉडल हैं, इनको कभी काम नहीं मिलेगा, इनसे शादी कौन करेगा, इनका जो है, और पता नहीं इस तरह की डिस्गस्टिंग बातें। तो आई टुक अ स्टैंड फॉर हर बिकॉज शी वॉज इन साइड द हाउस। मैं एलिमिनेट हो गई थी, वो ऑलरेडी अंदर थी, और मेरे पास वो वीडियोज़ आई। तो मैंने कहा यार ये होता कौन है एक लड़की के बारे में बात करने वाला? आप क्रिटिसाइज़ करो ना, आप बोलो मुझे इसकी गेम नहीं पसंद, ये लड़की अच्छे से खेल नहीं रही, वील टेक दैट, ठीक है। मैंने किसी रिव्यूअर को कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी ने बिलो द बेल्ट ज़बान यूज़ नहीं की। अब एक एक्टर को, एक एस्पायरिंग एक्टर को, मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई सोप वोप करते हैं वो, आई गेस, तो उसको ये जेब देता है कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करे। उसको चाहिए कि उल्टा हमें भी सिखाएं कि यार तुम लोग भी जो वहाँ पे लड़ाइयाँ करके आए हो वो ना करो, इंडस्ट्री में काम करना ही वो इस तरह की बिलो द बेल्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। और मैं एकदम तो किस बात पर वो ये बोल रहे थे कि कौन शादी करेगा इनसे? बेसिकली वो सैफू के फैन थे, ठीक है, तो सैफू के। Don't you think that I think it was somehow a bit staged? Everyone, like honestly, after the third episode, I actually said it in the जब कौन आया था? गानिया? जो हुआ the first eliminated, गानिया हाँ? और कायद, गानिया और No, कायद, रानिया और कायद। गानिया और कायद। हाँ, और वो जब आए थे तब से मैंने उनको बता दिया था that Saif is going to win and हाँ। he is some sort of a पर्ची। मुझे ये लगता है कि पर्ची से ज़्यादा वो, एक तो उसकी पीआर बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, और दूसरा वो वाकई जेन्युइनली मासेस को पसंद आया, क्योंकि हमारी मासेस को इसी तरह के मर्द पसंद है। अगर ऐसा ना होता तो फिरोज़ खान इस मुल्क के इतने बड़े स्टार ना होते।
तो मुझे लगता है कि वो जो एक अब्यूज़ के साथ और जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ जो हमारी ऑब्सेशन है ना, उसी की वजह से तो ऐसे ड्रामे हिट होते हैं। It's very sad कि लोग मतलब he is the winner and इस चीज़ पर अगर विनिंग हुई है तो it's pretty sad. आई थिंक वो विनर इसलिए भी है कि वो गेम्स में बहुत अच्छा था, आवाम को भी क्लिक कर गया, बहुत सारी उसमें अच्छी चीज़ें भी थी, सिर्फ वो एक उसमें अंदर बुराइयां तो भी ये थी। बताओ रिलेशनशिप प्यार किसका साथ था इसका? इसका था रिदा और कमल के साथ, दो लोगों के साथ? हाँ, दो लोगों के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और मेल्स में यासीन था इसका दोस्त। नहीं प्यार इन अ लव रोमांटिक नहीं, रोमांटिक एंगल नहीं, हमने जितना देखा वो दोस्ती थी, बाकी वो जाने और ऑब्वियसली उनका काम जाने, बट तमाशा के अंदर जो हमें फील हुआ था वो दोस्ती की वाइब, बिकॉज ही इज़ अ मैरिड मैन माशाल्लाह, तो वो ऑब्वियसली दोस्ती का ही उनके scene था। भाई ने भी आपके बारे में चंद चीजें बोली, तो वो क्या थी? सो उनके भाई ने कल फिनाले पे मुझसे अपोलोजाइज़ किया है, और हमने एक वीडियो और सेल्फी भी बनाई है, सो विच इज़ अ गुड थिंग, तो इसलिए आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट अप, Okay. बट हाँ वो सॉर्ट हो गया है, वो चीज़ ओके, सॉर्ट तो हो व्हाट गई। वाज इट लेकिन? उन्होंने बेसिकली एक धमकी की वीडियो बनाई थी कि हम धमकी आपका की? सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, और क्योंकि वो जुनेद को अपना शायद भाई समझ रहे थे, जो भी समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा आपने जुनेद के बारे में वीडियो बनाई है, तो हम आपको, आपके साथ ये होगा, आपको पीआर मशीनरी चलाएंगे आपके अगेंस्ट, और आपको हम काम नहीं मिलने देंगे एक्टिंग का। तो इस तरह की उन्होंने कोई मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी। और इनका भाई क्या करते हैं? आई हैव नो आइडिया। You have no idea. Is he from the industry? नो नो, He's not from the industry. So how can I just don't understand Exactly. that मैं ये बोलूँगी इज्जत और रिस्क खुदा देता है। अल्लाह के हाथ। तो अगर आप उस चीज़ के बीच में आते हो then you are challenging God. जो बात अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं इसका काम काट रहा हूँ या वो, then you are not challenging the person, you are challenging God. बिल्कुल। और ये अच्छी बात नहीं है, this is complete फिरौनियत। बड़ा दुख होता है कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये अच्छा है कि उनको रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने कल फिनाले पे मुझसे माफ़ी मांग ली और सेल्फी वगैरह चीज़ें, क्योंकि अगर ये चीज़ ना होती तो मैं तो इसको आगे अथॉरिटीज़ के पास लेके जाती, Which authorities? साइबर क्राइम के पास लेके जाती, ऑफ कोर्स पुलिस में जाती, अदालत में जाती, जहाँ मुझे जाना पड़ता, बट वो चीज़ आई वुड गिव दिस। Was it a big धमकी? ऑफ कोर्स एक लड़की को कहना कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, और उसके बाद मेरे डीएम में मुझे ऐसे ऐसे रेप थ्रेट्स आए हैं, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं बाय द सेम कम्युनिटी, क्योंकि वो कम्युनिटी को आपने मुश्तइल कर दिया ना, इग्नाइट कर दिया कि यार इस लड़की के पीछे पड़ जाओ। एंड नहीं, I don't think so. I think the community, what I've experienced is that Pashto, Pathan. the Pathan and the Pashto people are the most respectable They ones are, for they women. are. तो I will say that I don't think so that मथुरा अगर कोई मेरी- एक बंदा बोले आप जाकर इसको बुली करे, वो नहीं करेंगे। नहीं, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, शी They इज अ will stand पठान। up for a woman. माय बेस्ट फ्रेंड खौला इज अ पठान, कोहाट की हैं वो। आई नो कि ये कितने अच्छे लोग होते हैं, बट मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे वो इसी तरह के आ रहे थे कि आप हम पठानों को नहीं जानती, हमारा दिमाग आपने ख़राब कर दिया, अब आप घर से निकल के दिखाओ, हम आप पे एसिड थ्रो कर देंगे, हम आपका रेप कर देंगे, हम। एंड आई विल शो यू दोज मैसेजेस। और मुझे ये भी आया है कि अब तुम घर से निकली तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। कोई ओवैस ड्रिप के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट था, और मैंने वो स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, और ये सब उस वीडियो के बाद हुआ है। एंड देन आई टोल्ड, मैंने बहुत अच्छा मुझे लगा कि ने इस चीज़ पे मेरे लिए बहुत स्टैंड लिया। उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को, उनसे वीडियो भी डिलीट करवाई, और फिर हमारा मतलब हमारी माफ़ी तलाफ़ी जो भी है वो भी करवाई। सो आई विल गिव दिस क्रेडिट टू अदनान सिद्दीकी एंड द होल तमाशा टीम कि उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन के लिए और मेरे लिए ये चीज़ की है, बिकॉज उन्होंने यही कहा है कि वहाँ की लड़ाइयाँ आप लोग वहाँ छोड़ के आओ, बाहर क्यों ला रहे हो, बाहर धमकियाँ देना, और वो भी एक लड़की को, और वो भी मतलब, और वो मैं आपको कम्युनिटी की बात में कोई नेगेटिव उस पे नहीं कह रही, देखो हर जगह नहीं, हर पर मुझे कम्युनिटी ये पे बताएं, कुछ पागल तो लोग होते हैं। अभी वो थ्रेट्स और ये कम हुई है? अब उन्होंने वीडियो तो डिलीट कर दी है, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द वीडियो दैट ही मेड विद मी, कि वो जो एक पॉजिटिव वाली वो डालेंगे। पर तो अभी ये जो नहीं, थ्रेट्स messages- अभी बंद हाँ? नहीं हुए अभी, एट द मोमेंट अभी तक नहीं हुए, क्योंकि वीडियो उन्होंने डिलीट की है, बट जिन लोगों के दिमाग में एक मेरे खिलाफ चीज़ आई है वो नहीं मुझे नहीं, कर आई एम रहे हैं। टॉकिंग अबाउट ये जो डेथ थ्रेट्स और ये नहीं हुए ना ख़त्म अभी तक। दे आर स्टिल गोइंग ऑन। They are still going on, but I am waiting for his video that he made with me, ताकि अवाम में वो एक पॉजिटिव इमेज है कि अब इनका सॉर्ट हो गया। सो जब तक वो do you वीडियो think- नहीं डालेंगे तब तक तो डेथ थ्रेट्स और चीज़ें नहीं जाएंगी। I just think this is so heartbreaking that आपका भाई खेल रहा है, ठीक है,
don't do this to a girl. This is complete bullying and I एंड think जुनेद के साथ मिल के एंड बहुत अच्छा मुझे लगा कि जुनेद wasn't allowed to enter ARY for the finale. So I will give this to जुनेद न्याजी को फिनाले में नहीं था क्यों? इसी वजह से मतलब हाँ वो नहीं आया फिनाले में क्योंकि बहुत स्टैंड लेती है अपने एक्टर्स के लिए, अपने स्पेशली लड़कियों के लिए, और एंड आई लव देम फॉर दिस बिकॉज जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अगर ना ये सपोर्ट होती फिर मैं अथॉरिटीज़ के पास जाती, बट उन्होंने देन एंड देयर वीडियो डिलीट कराई, उन्होंने उससे माफ़ी But मंगवाई. Junaid is such a gentleman. नो ही इज़ नॉट, नो ही इज़ नॉट. आप उनके वो रिव्यूज़ देखें तो आपको समझ आएगी वो कितने जेंटलमैन हैं, जिसमें वो एक लड़की को कह रहे हैं कि आप लोगों के आपसे शादियां कौन करेगा, आपको काम कौन देगा, नागिन की तरह उछलती हुई, और उनकी वाइफ साथ बैठी हुई है वो भी खी कर रही है. लेकिन वो एक ये भी होता है ना कि मे बी ही इज जस्ट आप मैट्रिक पास हैं. नहीं हाँ? नहीं, ही वाज़न्ट जोकिंग. आप मैट्रिक पास भी नहीं है, हम को कह रहे हैं ये बी ग्रेड मॉडल है, मैंने भी मॉडलिंग की हुई है, ये कोई बड़ी मॉडल नहीं. आप होते कौन है ग्रेड्स देने वाले किसी को कि, तो इस तरह की बड़ी मिसोजिनिस्टिक बातें उन्होंने की हैं. तो ही इज़ नॉट अ जेंटलमैन. आई एम सॉरी बट ही इज़ नॉट. Okay, I will just I know Junaid and he's always been a gentleman जिस To तरीके you, से I've- yes. even to others, but I don't know, maybe वो script लोगों ने उनको दी हुई होगी or something like that. I don't know since I haven't seen that and I don't video, know yeah, जिस yeah. चीज़ पर, तो मैं उस चीज़ पर ज़्यादा रिव्यू नहीं दे सकती. लेकिन मैं लोगों को ये बोलूँगी that प्लीज़ आप लोग की एक वीडियो किसी की लाइफ के लिए एक मसला हो जा सकता है. आजकल Exactly. लड़कियों के लिए बहुत इश्यूज होते हैं जहाँ यू नो गर्ल्स स्टे अलोन, देयर आर सो मेनी इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें एक औरत उस चीज़ से गुजर रही होती है, अपना घर छोड़कर काम कर रही होती है टू मेक हर ड्रीम्स. अगर आप लोग कुछ पॉजिटिव नहीं, असली मर्दान की होती है, अगर आप उसके लिए कुछ पॉजिटिव ना बोले तो एटलीस्ट उसके लिए परेशानी ना खड़ी करें. ये आई बिलीव दिस इज़ अ प्योर मैन. इफ़ ही कैन नॉट you know agree with you, he will not stand in the way and make a bigger issue. Exactly. And regarding videos और ये सारे मैं लोगों को ये बोलूँगी प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें. people go under आप अकेली रहती है यहाँ, Yeah. So Sharing पे like a friend lives yeah, with but me. still Yeah. you're alone, Yeah. far away from family. Family ना? से दूर, So there's a lot that can go around in a person's mind. मुबारक हो सैफ को and that's very good. और but then मेरा और जुनेद का था, उसने वीडियो बनाई, मैंने बना दी. किसी और का रिक्शा बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना कि ओ आपने जुनेद को ये बोला और वो बोला. सो मतलब ये क्या है? सो जो दो लोगों ने एक दूसरे के बारे में वीडियोस बना के मामला ख़त्म कर दिया, अब तीसरे बंदे का कूदना और धमकी देना इज़ सो रॉन्ग. मुझे तो यही लगता था that everyone was, I believe Yasin was supporting Saif a lot. And I think Saif saw the whole game. Proper एक वो बनकर आया था and Yes, he was it was मतलब शुरुआत में यासीन और आपकी दोस्ती थी या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल दोस्ती थी? So we were friends. फिर क्या हुआ? For 30 days we were very good friends. उनके ग्रुप में मुझे कोई पसंद नहीं करता था, बट मैं स्टिल मेरी और यासीन की दोस्ती का उसने बड़ा अच्छा बैलेंस किया हुआ था, सैफ को भी और मुझे भी. सो समथिंग हैपेंड, एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमारे दरम्यान और थोड़ा हम ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए. उसके बाद आई ट्राई टू मेक थिंग्स वर्क, लेकिन फिर ये हुआ कि एक दिन मैं रो रही हूँ. आई टोल्ड यू मेरे बूट्स वाला, जिस दिन मुझे पेन हो रहा था बूट्स में, बूट्स की वजह से नेल में, तो मैं रो रही थी. तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत याद कर रही थी और सारा कुछ. तो मैं उसको एक दिन ना ये स्टोरी बता रही हूँ कि यू नो उस दिन आई वाज सो हार्ट ब्रोकन एंड दिस एंड दैट. तो अब वो मेरी बात सुनते सुनते, एंड एट दिस मोमेंट वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर फॉर द सेक ऑफ द शो, बिकॉज आपने बात तो करनी है, आप इग्नोर कितना एक इंसान को करोगे जब आप एक ही घर में रह रहे हो. सो मैं ऐसे ही उसके पास बात करने आई और उसने एकदम, एंड आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, लाइक मैं अपने पेरेंट्स को याद करके रोने के उसमें आई थी. आंसू आंख के अंदर ही थे, किसी भी वक्त निकल सकते थे. तो मैं जैसे ही उस मोमेंट पे आई एंड मेरी आवाज़ भी शिवर कर रही थी, जब आप इमोशनल होते हैं, और उसने एकदम मुझे स्नैप किया कि अच्छा यार कितनी बार रिपीट करोगी, और मेरी फिरकी घूम गई कि व्हाट इज़ दैट, लाइक इस बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ नहीं है. एंड आई स्टूड अप एंड मैंने कहा आज के बाद मुझसे बात नहीं करना. मैं इस शो के लिए आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेती थी जब से दोस्ती ख़त्म हुई, लेकिन अब मैं इस शो के लिए भी आपसे बात नहीं करूँगी. सो दैट वाज द मोमेंट कि मैंने उससे बात करना भी ख़त्म कर दी. अभी मेरी एलिमिनेशन से 1-2 दिन पहले ही मैंने उससे
एक सलाम दो हल्की फुल्की, उसके बाद 2 मिनट बैठी होंगी, वरना मेरी उसकी बात नहीं होती थी। Okay. हाँ Okay, gee, that's pretty sad. It is. You've really gone through a sad phase. Yeah. ये on screen भी बड़ी sad है, off screen तो मजीद sad है, हाँ. तो बहुत दुखी चल रही है. But हम इनसे मजीद बातें करेंगे एक छोटा सा break के बाद वापस आएंगे. Stay tuned. Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and बहुत रोना चल रहा था, बहुत रोना. तो खैर मुझे बताएं, बाहर आने के बाद किसी ने आपको अप्रोच किया, कोई दोस्तों ने बोला चलो यार मिलते हैं, ये करते हैं? तमाशा वालों ने, हाँ हम सब मिल रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। ओमी, मैं, सारा, उमर, कायद भाई, गानिया, काशिफ खान और कौन है, दानिया। कहाँ मिलते हो? इधर ही रेस्टोरेंट्स में एक दूसरे के घर पे, ओमी के Okay. घर भी गए थे। हाँ तो मिल रहे हैं, सारे मिल रहे हैं, माहम, कंवल, रिदा। मुझे ये बताएं, why did Dania Kawal remove all the posts after being आई थिंक eliminated? इट वाज टू मच। जो मुझे उन्होंने बताया कि कैमरा बहुत हो गया था, लाइक द सोशल मीडिया कैमरा दिस एंड दैट, तो उनको ना एक थोड़ा सा आइसोलेशन चाहिए थी, क्योंकि जब आपके इतने वल्नरेबल मोमेंट्स, हर चीज़ आपने ऑन कैमरा दिखा दी है पूरी दुनिया को, तो उसके बाद थोड़ा सा ना उसको डिटॉक्स करना था, तो इसलिए उसने कुछ दिन का ब्रेक लिया। ओके चले जी, आप मुझे बताएं द ग्रैंड फिनाले और ये सारी चीज़ें, तो वहाँ जाकर आप किसके लिए वोट कर रही थी, सैफ या यासीन के लिए? मैं यासीन और मुस्लिम के लिए, जब टॉप 5 रह गए थे तो उनमें मुझे था कि या तो मुस्लिम और या यासीन। मुझे ये बताएं, इससे पहले भी एक लड़का जीता था, है ना? इससे पहले अकील, वो भी लड़का था। अकील। उससे पहले अरूबा जीती थी, अरूबा, और लेकिन फिर एक उससे लड़का पहले था, एक लड़का लड़का जीता था, था। हाँ। तो पूरे 3 या 4 4 में से 3 दफा लड़का जीता है और 1 दफा लड़की। वाई औरतों ने क्या किया है? और अरूबा के टाइम भी जुनेद ही जीत रहा था, क्योंकि हर जगह बज़ जुनेद का था, एंड आउट ऑफ अ सडन एक दिन अरूबा जीत गई। तो वोटिंग का मुझे लगता है कि एंड टाइम पे अरूबा को बहुत ज़्यादा वोट्स मिल गए थे, तो हाँ, उसके फैंस क्रेजी हो गए होंगे, तो उसको अरूबा को ओके तो यस, आप बताओ, यू वर वोटिंग फॉर हु? सो आई वाज रूटिंग फॉर यासीन, क्योंकि एक्स दोस्त था, बट स्टिल आई वांटेड हिम टू विन। और दूसरा मैं मुस्लिम के लिए, बिकॉज वो मेरा दोस्त है। तो जब मुस्लिम टॉप 5 में आके 5th नंबर पे वो आ गया, तो उसके बाद ये 4 लोग रह गए थे, एंड देन आई वाज होपिंग कि यासीन जीते, बट मुझे पता था कि वो नहीं जीतेगा, बिकॉज जो जितना बज़ सैफ का था, ऑफ कोर्स सैफ नहीं जीतना था, बट दिल के किसी कोने में एक विश थी कि यासीन। बट मुझे ये खुशी हुई है कि वो रनर अप था और वो मतलब 2nd पोजीशन पे आया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई थिंक ये बहुत ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो रनर आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। रनर, हाँ, उसको कुछ नहीं मिलता, बस जूते मिलते हैं, उसको फेम जूते मिल लो। गई। उसको जो फेम मिल गई, आई थिंक वो उसको कैश कराना जो है ना, वो अब असल गेम होगा। ओके जी, दैट्स ग्रेट। चले जी, अब हम आपको कैश कराते हैं, आपकी आंखें बंद करके, ठीक है? यहाँ कोई धमकी नहीं होगी, ना कोई आपको मारेगा, पट्टी होगी। यहाँ तस्वीरें आएगी, वो तस्वीरों पर आप मैं आपको हिंट दूंगी और आपको बताना है, ठीक है? 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पहला वो है जब खुलता है, खोलना पड़ता है तो बहुत वक्त चला जाता है, तो कभी कभी मूड ऑफ हो तो एक घंटा भी बंदा नहीं बैठ सकता। ये पुराने जमाने में दीवारें भरी हुई होती थी इससे। दीवारें भरी? लालटेन? नहीं। ताला? नहीं, ये मूड बनाता है और आपको नॉलेज भी देता है। मूड बनाता है, मूड को अच्छा करता है, सैड करता है, अच्छा करता है। बच्चों को नफरत है इस चीज से। बच्चों को नफरत है? बड़े शौकिया अभी भी इसको रखते हैं। नो आइडिया, सो कंफ्यूजिंग। मोटी मोटी होती है, छोटी छोटी भी होती है। खाने की चीज है, देखने की है? देखने की है। देखने की चीज है, बिल्कुल। हाथ बंद करें अपना, दोनों हाथ नहीं, मतलब मिला कर। हाँ, अब इसको खोले, अब वापस बंद करो और वापस खोलो, क्या बन रहा है? रिश्ता? क्या नहीं, क्या बन रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ताली?
छोटे बच्चे स्कूल लेके जाते हैं और ये बस्तों को भारी करता है। बस्तों को भारी करता है, लंच बॉक्स। नहीं भाई, लंच बॉक्स के साथ और क्या होता है? लंच बॉक्स के साथ मुझे नहीं पता क्या होता है, ये क्या है? तुमने ये जिंदगी में लेकर गई हो ना, आई बिलीव बचपन में बहुत की होगी। स्कूल बैग, बॉटल। उसमें क्या होता है बैग में? बुक्स होती हैं। यस, बुक्स। वाह। नेक्स्ट, ये एक ज़माने में मतलब टीचर्स बहुत नफरत करते थे, अब टीचर्स अलाउ भी करते हैं। अब तो ये हर जगह है। टीचर्स नफरत करते थे। मोबाइल? नहीं, लेकिन ये मोबाइल जैसा ही होता था। एक ज़माने में बड़ा महंगा भी आता था और लोग तो फ्लेक्स करते थे, मेरे पास ये वाला है, वो वाला है। कैलकुलेटर? यस। नेक्स्ट, ये उड़कर फिरती है, मतलब अम्मियाँ मारती है इसको उड़ती उड़ती। मच्छर? नहीं। मक्खी? छिपकली? आपने दिल चाह होगा कि मैं ये किसी को मारूं। और चप्पल? वाह। नेक्स्ट, किसको वैसे मारना था? मैंने बहुत लोगों को मारना है। ओके जी। ये भी, ये जब उठाते हैं तो ताकत बढ़ती है, लेकिन भारी और उठा लो तो कंधा निकल आता है। ओके, और कुछ? और बस यही, हर साइज में आते हैं, हर किलोज में आते डंबल्स? हैं। डंबल्स? यस। नेक्स्ट, ये कबट में होता है, कपड़ों को सीधा रखता है। हैंगर? यस। ओके जी, डन। वाओ, आपने बड़ा अच्छा खेला एक और गलत। आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप बताएं, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कौन सा सबसे अच्छा पल था तमाशा का? तमाशा में एक इस तरह टेबल था और उसके गिर्द हम डांस करते थे, ठीक है, खुद ही गाते थे, खुद ही डांस करते थे। वो मुझे बहुत अच्छा, बिकॉज आई लव टू डांस, वो मोमेंट बहुत अच्छा था। फिर सारा उमर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम बड़े गॉसिप्स करते थे, पर्सनल लाइफ की भी बातें करते थे। और इसके अलावा जब तक मेरी यासीन से दोस्ती थी, क्योंकि हम दोनों इंट्रोवर्ट थे, हमारी और किसी से बनती नहीं थी, तो आपस में हम बहुत घंटों बातें करते थे। तो उससे लड़ाई से पहले तक वो जो शुरू के 30 दिन की टाइम था, वो बहुत अच्छा टाइम था। ओके। तुम्हें प्यार हुआ वहाँ किसी से? वहाँ तो नहीं, वहाँ प्यार करने गए नहीं थे। वो अगर सोच के उस तरह से जाओ ना कि आपने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है, तो आई थिंक हो भी नहीं सकता। वहाँ सब गेम खेलने गए थे। किसने किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया? आई थिंक सब ने अलाइंसेस के नाम पे अपने दोस्तों को बैक स्टैब भी किया, यूज़ भी किया। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन हुआ है? मुझे लगता है कि सैफ के नाम पे उसके पूरे ग्रुप को वोट्स मिले हैं और अवाम ने पसंद किया, तो सैफ को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया उसके ग्रुप की तरफ से। लेकिन वो लोग उसको जेन्युइनली पसंद नहीं करते थे, उसकी पीठ पीछे बातें होती थी और चीज़ें होती थी, तो आई थिंक सैफ को यूज़ किया गया है। तो कंवल फारूक ने चलते चलते पड़ती क्यों मार दी, मतलब लास्ट वीक? व्हाई डिड शी जस्ट फ्लिप? बिकॉज आई थिंक शी सॉ समथिंग इन द गाय कि वो, क्योंकि ही वॉज नॉट रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हर, तो कमल ने ये बात बोली कि यार ये जब तुम लोगों से बदतमीज़ी करता था तो मैं इसको सपोर्ट करती थी, बट नाउ ही इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स मी, तो अब आई कैन सी द रियल गाय। दिस वॉज हर वर्बेटम, ठीक है। तो आई थिंक उसको कुछ बुरा लगा होगा, उसको उसने कुछ ऐसा बोला होगा सैफ ने जो उसको बुरा लगा होगा। चले जी, अभी हम ट्रूथ बॉम्ब एक सेगमेंट है आपके साथ खेलते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना है। तमाशा घर में सबसे ज्यादा फेक कौन लगता है? मलाइका। मलाइका, क्यों? क्योंकि उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं और उसने रियल सेल्फ अपनी दिखाई नहीं, और उसने एक फ़ेक स्टोरी बताई हुई है। कभी कहती है मैं लंदन से हूँ, कभी मैं सियालकोट से हूँ, कभी मेरी उम्र 26 साल है, कभी 21 साल है, तो बहुत उसकी स्टोरीज है, हर बंदे को डिफरेंट बताती है। ओके गर्ल, Who are you? Okay, इसके बाइपोलर लग रही होगी शायद। पता नहीं उसका नहीं? क्या है सीन। सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है तमाशा घर में? यासीन। ओके, तुम्हारे लिए सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कौन था? ओमी। ओके, अगर नेक्स्ट एलिमिनेशन कौन हो सकता है, ये तो काउंट नहीं करता। ओके, कौन डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है वहाँ? रिदा ने डर्टी पॉलिटिक्स खेली है। वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना, तो वो बहुत अच्छी क्यूट बन के उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ की हैं। माइक उतार के गॉसिप्स करना, प्लानिंग करना, फिर दूसरों को बोल देना कि ये कर रही है वही चीज़, तो उसने बहुत किया। उसने अपनी अलाइंसेस को यूज़ किया,
तो इस तरह की डर्टी गेम्स उसने बहुत खेली हैं। ओके, सबसे ऑनेस्ट दोस्ती किससे थी? सारा उमैर गानिया एंड फॉर 30 डेज यासीन। ओके, तुम्हारी सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है तमाशा घर में? मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट आई थिंक जो मेरे आउटबर्स्ट हुए हैं गुस्से में, उन पे अगर मैं काश कंट्रोल कर लेती, वो मुझे लगता है कि मुझे regret ओके, है। अगर आप अवाम को कुछ बोलना चाहे तो वो क्या होगा? अवाम मुझे विनर जो सैफ हैं, कंग्रेचुलेशंस टू हिम, उनकी वजह से मुझे जो हेट मिल रहा है जस्ट फॉर बीइंग अ गर्ल एंड स्टैंडिंग अप टू हिम, तो उसकी वजह से मुझे बहुत हेट मिल रहा है। लेकिन मुझे उस हेट से मसला नहीं है, बिकॉज मुझे इंगेजमेंट मिल रही है, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग ऑल द अटेंशन, मे बी इट्स फॉर रॉन्ग रीजंस बट आई लव इट। सो अवाम को मैं यही कहूँगी कि आप लोग लड़कियों को भी मौका दें, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी देखें कि हमारे साथ अगर कोई इंसान हमसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो हम अगर आगे से उसको चीख के जवाब दे रहे हैं तो हम बदतमीज़ नहीं है, वो इंसान बदतमीज़ है जिसने वो चीखना शुरू किया है। तो आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़कियों से इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, और आखिरी लेकिन आपको ही बताना है, सबसे बड़ा अगर अवार्ड मिले मैनिपुलेटर का या मैनिपुलेशन का, तो वो अवार्ड आप किसको देंगी? मैनिपुलेटर यासीन, और इसके अलावा रिदा, ओमी और उवैस। ओके, घर में पप्पू कौन है? ओमी ओमी। ओमी और सारा नीलम। ओके, तो आप बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला कि यार ये इंसान एलिमिनेट क्यों हुआ? कोई बहुत जल्दी चला गया और जिसको जाना नहीं चाहिए? मुझे आई थिंक अपने और ओमी की एलिमिनेशन पे ये लगा था कि हम टॉप 5 डिज़र्व करते थे, बिकॉज देयर वाज दिस गर्ल सारा नीलम, और वो हर दफ़ा बॉटम में आती थी और वो टॉप 3 में चली गई, जस्ट इमेजिन। और बाहर आवाम जो है वो पागल हो गई है कि क्योंकि जब आपको पसंद किया जाता है तो आप ट्रेंड भी करते हो, आपके लिए वीडियोस कमेंट्स, ऐसा उसके लिए कुछ नहीं था। तो आवाम यही कंफ्यूज थी कि भाई ये लड़की कैसे आप लोग टॉप 3 में ले आए, वी डोंट लाइक हर एट ऑल, सारा नीलम। नीलम, तो हाँ। उस जब मैं एलिमिनेट हुई थी, मैं और ओमी एक साथ हुए थे और हम दोनों ही तमाशा लगा रहे थे, हम द मोस्ट एंटरटेनिंग पीपल। तो ये आपने और बहुत सारे लोगों ने बोला ये किसी की जानने वाले की बेटी है, इज दैट राइट? रूमर्स बहुत सुने हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि क्या सीन है। हाँ। ओके, तो वी डोंट नो कि क्या सीन है, बट शी माइट बी वेरी लकी आई गेस। लेकिन हाँ, जो मेरी एलिमिनेशन हुई थी और ओमी की, वो मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मुझे था कि हम दोनों में से कोई एक तो टॉप 5 में, दोनों ना भी जाएं, कोई एक तो ज़रूर जाएगा। तो उस दिन मुझे जब बाहर निकली और पब्लिक रिएक्शन आया कि यार तमाशा बिल्कुल बोरिंग हो गया आप दोनों के बगैर, क्योंकि वाकई वो सन्नाटा हो गया था, वहाँ से फिर खाने पक रहे थे। ओके, तो लोगों ने यही कहा कि सारा नीलम क्यों नहीं निकली, आप लोग कैसे निकल गए। तो आई थिंक मुझे अपनी और ओमी की एलिमिनेशन लगता है कि ओके जी, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने सारी गॉसिप हमें बताए, and it is really nice. You stay strong, you stay safe. Thank you, and thank you so बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ जनाब, अब वक्त हो गया अल्लाह हाफिज बोलने का। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।